हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज जहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। सिर्फ 30 दिन बचे हैं आपके आने वाले एनडीए 2023 एग्जामिनेशन के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे जीएटी जीके सेक्शन को किस तरीके से आप 30 डेज में इफेक्टिवली कवर कर सकते हैं, डे वाइज क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे और कितने घंटे पढ़ने पड़ेंगे, इन सभी के बारे में भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया का एग्जामिनेशन जैसे कि आप सभी को पता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी जो कि दुनिया की सबसे पहली ट्राई सर्विस एकेडमी है, जहां पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए कैडेट्स को रिक्रूट किया जाता है, जहां पर उनका प्री कमीशन ट्रेनिंग होता है और बाद में वो अपने रिस्पेक्टिव एकेडमीज को चले जाते हैं। तो इसके लिए ये एग्जाम चलता है, यूपीएससी साल में 2 बार इसे कंडक्ट करता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला, पुणे, महाराष्ट्र में है। तो चंद इंपॉर्टेंट से इवेंट्स या डेट्स देखते हैं जो आपको याद रखने हैं। नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 17 में, उसी दिन एप्लीकेशंस भी स्टार्ट हो चुके हुए थे और आखिरी दिन था आपका 6 जून। एडमिट कार्ड जो है वो 3 वीक्स बिफोर रिलीज हो जाएंगे और एग्जाम जो है वो आपके 3 सितंबर 2023 को होगा। लगभग डिक्लेरेशन जो है रिजल्ट्स का अक्टूबर या नवंबर के महीने में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इंडिया के एग्जामिनेशन में आपको 2 पेपर देखने को मिलेंगे, एक मैथमेटिक्स और दूसरा जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर ओवरऑल सभी एग्जामिनेशन जो है आपका इंडिया का वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही होता है, एमसीक्यूज आपको होते हैं, डिस्क्रिप्टिव नहीं होता और पेन और पेपर बेस्ड होते हैं, यानी कि ऑफलाइन आपका एग्जाम होता है, ऑनलाइन नहीं होता। तो मार्किंग स्कीम के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं। मैथमेटिक्स के पेपर में आपको 120 क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर अ टोटल ऑफ 300 मार्क्स, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए 2.5 मार्क यहाँ पर रखा गया है और अगर नेगेटिव मार्किंग यानी कि गलत आंसर आपने लिखा तो 0.83 मार्क्स आपके कट जाएंगे। जीएटी पेपर में 2 सेक्शंस हम देख सकते हैं। पहला सेक्शन होता है इंग्लिश का, 50 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। दूसरा सेक्शन होता है जीके का, जहां पर 100 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 200 और 400 600 मार्क्स के लिए आपका पेपर होता है। यहाँ पर हर करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क और हर रॉन्ग आंसर के लिए -1.33 यानी कि 1/3 मार्क आपका कट हो जाएगा। यानी कि सितंबर 3 को आपको 270 एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे फॉर 900 मार्क्स। इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ जीएटी जीके सेक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा। बाकी के ट्यूटर्स ने उनके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी प्लान्स और एनालिसिस भी बनाया हुआ है। लगभग मैंने भी कई सारे वीडियोस रिलेटेड एनालिसिस और कंप्लीट स्ट्रेटजी के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आप जाकर यूट्यूब में जरूर देख सकते हैं। तो जीएटी जीके सेक्शन के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो जनरल साइंसेस में से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ह्यूमैनिटीज सेक्शंस में से आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और डिफेंस अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो पहले फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट सा यहाँ पर हमें एक सब्जेक्ट देखने को मिलता है। तो अभी जो कि सिर्फ 30 ही दिन बचे हैं और आपको बाकी के सब्जेक्ट्स भी कवर करने हैं। दिन में 3 घंटा आपके लिए काफी होगा। तो डे 1 में डे वाइज आपको बता दूंगा कि कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। डे 1 स्टार्ट कीजिएगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, मोशन, मोशन इन प्लेन, लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, और इसका रिविजन भी कर लो। कभी भी मत भूलना, जो भी पढ़ रहे हो उसका रिविजन इमीडिएटली रात को कर लो। डे 2 सॉलिड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑप्टिक साउंड्स हो गया। डे 3 ऑसिलेशन, वेव्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा और देख लीजिएगा कि किस लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस के साथ आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। डे 4 काफी होगा, 4 दिन काफी है फिजिक्स के लिए। तो डे 4 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, अल्टरनेटिंग करंट, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन सिस्टम। तो 4 दिन काफी है फिजिक्स के लिए। अगला देख लेते हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में भी 3 घंटा काफी है। डे 5 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इज मैटर अराउंड अस प्योर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और इसका रिवीजन कर लो। डे 6 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और इसका रिवीजन भी आप कर लो। डे 7 बेसिक केमिस्ट्री, स्टेट ऑफ मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एडवांस्ड केमिकल बॉन्डिंग। डे 8 थर्मोडायनामिक्स, सोल्यूशन, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, और इसका रिवीजन भी आप कर लो। डे 9 सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, हाइड्रोजन, एसएनपी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। डे 10 बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, हेलो अल्केन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, और डे 11 पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और मिसलिनियस केमिस्ट्री। सो डे 11 आपका रैप अप होना चाहिए केमिस्ट्री का। बायोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं, 3 घंटा पर डे। डे 12 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट एंड एनिमल किंगडम, फ्लावरिंग इन प्लांट्स, एनाटॉमी, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड डिवीजन। डे 13 एंड 14 ह्यूमन के बारे में सब कुछ पढ़ लो, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स एंड इंटीग्रेशन, रिप्रोडक्शन सिस्टम एक्सेट्रा, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंट, और आप इसका रिवीजन भी कर लीजिएगा। सो डे 14 आपको ह्यूमैनिटीज सेक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा। डे 14 को आप जनरल साइंसेस खत्म करोगे और डे 15 से ह्यूमैनिटीज स्टार्ट करो। ज्योग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से सबसे ज्यादा एमसीक्यूज आपको पूछे जाते हैं। सो डे 15 बेसिक से स्टार्ट कीजिएगा, जैसे कि लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम जोन, फिजिकल फीचर्स इंडिया का, इंपॉर्टेंट स्टेट्स और इंटरनेशनल बाउंड्रीज, हिमालयाज, गैंजेटिक प्लेन, डेक्कन प्लेट्यू, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स एक्सेट्रा हो गए।
कोस्टल प्लेन्स और उनके नाम वगैरह, मेजर रिवर्स और उनके ट्रिब्यूटरीज, हाइड्रो पावर, थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, लोकेशन ऑफ मिनरल्स, मेजर इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, हिस्टोरिकल सिटीज क्या क्या है, डे 16 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस खासकर ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह, पोल्यूशन के बारे में पढ़िएगा, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, नेशनल पार्क्स इंडिया में क्या कुछ है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, मेजर एनवायरमेंटल और इंडस्ट्रियल समिट्स, ये तो आपका करंट अफेयर्स में भी कवर हो जाएगा। इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, एक्सोस्फीयर वगैरह, फॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स और वेरियस फेमस वॉल्केनोस एंड वेरियस लैंडफॉर्म्स। डे 17 ज्योग्राफी का रैपअप होना चाहिए, वेरियस जियोमॉर्फिक प्रोसेस जैसे कि अर्थक्वेक, साइक्लोन हो गया, प्रेशर बेल्ट एंड विंड सिस्टम्स हो गया, ओशन करंट्स, वेव्स एंड टाइड्स, सॉइल, अफॉरेस्टेशन, ग्रासलैंड्स के बारे में, नेचुरल वेजिटेशंस के बारे में, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मेजर बायोम्स क्या है दुनिया में, वेरियस ट्राइब्स, माइग्रेशन, सेटलमेंट्स, टाउन्स, मेगा सिटीज और कंप्लीट ज्योग्राफी का रिवीजन आप 17th डे कर ही लो। इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है, यहाँ पर कई सारे एमसीक्यूज आते हैं। सो डे 3 आवर्स पर डे, डे 18 एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करो, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, मौर्यन सोसाइटी, संगम लिटरेचर, इंडिजीनियस डायनेस्टीज, इंडो शाकास हो गए, सिथियान्स, पार्थियान्स वगैरह, गुप्ता पीरियड खासकर विद स्पेशल एम्फोसिस टू देयर कंट्रीब्यूशन, मेडिवल इंडिया और नॉर्थ इंडिया में डायनेस्टीज क्या क्या रूल कर रहे थे पोस्ट गुप्ता से। डे 19 मेडिवल स्टार्ट करो, दिल्ली सुल्तान, विजयनगर एम्पायर, मुगल एम्पायर, कर्नाटिक वॉर्स, एंग्लो मराठा वॉर्स, आहिस्ता से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी स्टार्ट करो, रेलवे का इंट्रोडक्शन, स्टेजेस ऑफ कॉलोनियलिज्म, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एक्सेट्रा। डे 20 पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश आप देख सकते हैं, वेस्टर्न एजुकेशन का इंट्रोडक्शन हो गया, प्रेस का सेंसरशिप कैसे किया करते थे, इंडिया में सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जैसे कि राजा राम मोहन रॉय ने जो आर्य सभा लाया हुआ था, ब्रह्मो समाज लाया हुआ था, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम अलीगढ़ मूवमेंट वगैरह हो गया, मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो कि सर सईद अहमद खान ने लाया हुआ था, ऐसे रिफॉर्म मूवमेंट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिवोल्ट ऑफ 1857 और बाकी का इंपॉर्टेंट पेजेंट ट्राइबल मूवमेंट वगैरह ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। बाद में आईएनसी का एस्टैब्लिशमेंट और उसके सेशंस देख लो, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, इकोनॉमिक नेशनलिज्म, होम रूल मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, गांधी एरा से रिलेटेड जो कुछ भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट तक, और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी का एस्टैब्लिशमेंट। डे 21 मुस्लिम लीग का रेस आप देख लीजिएगा, देन पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का एस्टैब्लिशमेंट वगैरह, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, पंचशील, पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारे वॉर्स एक्सेट्रा, और वर्ल्ड हिस्ट्री पर भी स्पेशल एम्फोसिस रखो। हर साल 2 या 3 एमसीक्यूज आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से आ ही जाते हैं। पॉलिटी के लिए डे 22 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, प्रियम्बल, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर और यूनियन एग्जीक्यूटिव। डे 23 पार्लियामेंट, जुडिशरी, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, इमरजेंसी प्रोविजंस, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स, लोकल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और बाकी का रिवीजन भी आप कर लो। पॉलिटी पर ज्यादातर आप टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, बहुत ही कम एमसीक्यूज आते हैं और ज्यादातर करंट अफेयर्स को फॉलो करेंगे तो काफी होगा। स्टैटिक जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो डे 24 3 घंटा पर डे, सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया पढ़ लीजिएगा, लार्जेस्ट हाईएस्ट वगैरह, लार्जेस्ट रिवर हो गया, हाईएस्ट पीक वगैरह हो गया, इंडियन स्पेस जर्नी विद स्पेशल एम्फोसिस टू इसरो, चंद्रयान 3 हो गया, गगनयान के बारे में अभी बात चल रही है, ठीक है, इन सभी के बारे में। इंपॉर्टेंट आर्ट फॉर्म्स और कल्चर क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि नीति आयोग, इंपॉर्टेंट डेज ऑफ नेशनल रिकॉग्नाइजेशन, कंट्रीज, कैपिटल, करेंसीज एंड लैंग्वेजेस। डे 25 सुपरलेटिव्स ऑफ द वर्ल्ड, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, इंपॉर्टेंट सिटीज और उनके स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, इंटरनेशनल डेज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस विद स्पेशल एम्फोसिस टू यूएन और उसके एजेंसीज जैसे कि यूनिसेफ हो गया, ठीक है, यूनेस्को हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह। देन अवार्ड्स पर आ जाइएगा, भारत रत्न, नोबेल प्राइज, मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड्स, और डे 26 पूरा अवार्ड्स के लिए ही रखिएगा, स्पोर्ट्स अवार्ड्स हो गए, मूवी रिलेटेड, फेमस बुक्स रिलेटेड अवार्ड्स, ये सब कुछ देख लीजिएगा, और स्पोर्ट्स रिलेटेड भी आप 26 डे में पढ़िएगा। डे 27 स्ट्रैटेजिक डिफेंस रिलेटेड, हमारे सभी सर्विसेज के राउंड स्ट्रक्चर्स के बारे में, इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स में हमारे कमांड्स क्या क्या हैं, कोई इंपॉर्टेंट मिलिट्री डील्स, प्रोक्योरमेंट्स, ये तो आपका करंट अफेयर्स में भी कवर हो जाएगा, ये सभी आप पढ़ेंगे तो काफ़ी होगा। करंट अफेयर्स के लिए कोई भी दिन नहीं है, रेगुलरली आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक तो 8 से 9 बजे डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर आता है, और बाद में 9 से 10 बजे डेली डिफेंस करंट अफेयर्स का लेक्चर आता है। तो ट्यूटर्स, रिस्पेक्टिव ट्यूटर्स आपको लेक्चर के बाद एमसीक्यूज भी डिस्कस कराते हैं, और आपको पीडीएफ भी अवेलेबल होता है, मंथली कंपाइलेशंस भी होते हैं, और ईयरली रिव्यूज भी होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कोई भी एक नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ सकते हैं, 20 से 25 मिनट काफ़ी होगा। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो को भी फॉलो करिएगा, इससे ज़्यादा आप अपने आप को कुछ भी क्रैम्प अप मत कीजिएगा, आपके करंट अफेयर्स का पूरा A to Z नीड यहाँ से फुलफिल हो जाएगा। अब आखिरी फाइनल रिवीजन और मॉक टेस्ट की बात करते हैं, तो डे 28 और 29 रिवाइज कीजिएगा जो कुछ भी पढ़ा, और मॉक टेस्ट लीजिएगा एट एसएसबी क्रैक एग्जाम्स, और आखिरी दिन कंप्लीट रिवीजन, जो कुछ भी टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है,
टेक्स्ट बुक्स वगैरह जो हम प्रोवाइड करते हैं, कंटेंट, जो कुछ भी नोट्स आपने लिखे हुए हैं और जो कुछ भी एग्जाम्स आपने दिए हुए हैं, उन सभी का रिवीजन कीजिएगा, वो काफ़ी होगा। सो दिस विल रैप अप योर 30 डेज स्टडी प्लान। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं कि हर सब्जेक्ट के लिए सेपरेट डेडिकेटेड नोटबुक रखिएगा। रिस्ट्रिक्ट कीजिएगा आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट कॉन्सेप्ट एनालिसिस को लेकर। कभी भी कोई डाउट हो बच्चों तो राइट टू अस support@ssbcrackexams.com। हमारे डिफेंस काउंसलर्स और ट्यूटर्स आप तक पहुंच जाएंगे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एनडीए एग्जामिनेशन। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एनडीए एग्जाम से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। लाइव क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे, नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट्स, कॉन्सेप्ट लेक्चर्स हो गया, सैम्पल प्रैक्टिस टेस्ट, क्विज, कई सारी चीजें हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एसएसबी इंटरव्यू, सीडीएस, एफकेट, टेरिटोरियल आर्मी, एसीसी, एमएनएस एंड वॉरियर अटेंडेंस अकाउंट which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।